वेलकम टैग गुरु। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और व्हाट्सएप पे भी ज्वाइन हो जाए, जिससे कि आपको सारी वीडियो को नोटिफिकेशन, वीडियो क्लास, मॉक टेस्ट, गेस्ट पेपर सब कुछ सही समय मिलता रहे, जिससे कि आपका एग्जाम में कोई भी दिक्कत आपको ना आए। अगर आपका ये कुछ भी छूटेगा, वीडियो मिस होगी, तो आपकी इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स एंड जो भी गाइडेंस होगी वो छूटेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूटेंगे। और अगर आप परचेज नहीं करेंगे गेस्ट पेपर या वीडियो क्लास या मॉक टेस्ट कुछ भी, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपके पास कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट नहीं होगा तो फिर खाली आप ओ लेवल के सिलेबस से भी तैयारी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने आप भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप हमसे ज्वाइन हो और आप आराम से एग्जाम को क्रैक करें। तो आज का जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिमांडेबल टॉपिक है, और वो एग्जाम आपका लगा हुआ है। आज हम बात करेंगे एक और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जो कि न्यू स्टूडेंट जितने भी हैं R5 वाले बच्चे, उनके लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक एडवांस ऐड की गई जिसका नाम है पाइथन, उसके बारे में बात करेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, गेस्ट पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, कितने टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है, क्योंकि आपने कुछ बुक परचेज की होंगी, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने हमसे नोट परचेज किए होंगे या कहीं और से परचेज किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, सभी के लिए जिनके पास नोट्स हैं। काफ़ी बच्चों के पास पैसों की दिक्कत होती है, नहीं होते हैं, वो नहीं परचेज कर पाते, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो जो होती है ये उनके लिए बनाई जाती हैं, जिससे कि उनको पूरा गाइडेंस मिल सके, कम से कम वो मेहनत करके अपना पास कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हम जो बताएंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले चीज़ आपके पास सिलेबस होना चाहिए, जो कि ओ लेवल का है। तो सबसे पहले सिलेबस पे हम चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओ लेवल का न्यू सिलेबस जो है वो आपके पास ये बुकलेट होनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे पहले है। तो हम आज बात करेंगे सिर्फ पाइथन की, अदर वीडियो की हम बात करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, तो अभी हम सीधे चलेंगे पाइथन का जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है उस पर चलेंगे। ठीक है, पाइथन में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, कैसे उसको आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है, ये HTML हो गया, और इंट्रोडक्शन यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये। हाँ, यहीं से आपका स्टार्ट है, इसमें हेडिंग नहीं पड़ी हुई है, तो यहीं से आपका पाइथन स्टार्ट होता है। तो पाइथन की बात करें तो इसमें आपको कितने टॉपिक मिलते हैं, सबसे पहली बात करें तो मोटा मोटी एकदम जो टॉपिक हैं वो सिर्फ आपके हैं 4 टॉपिक। ठीक है, 4 टॉपिक में आपका खत्म हो जाता है। पहला टॉपिक आपका क्या है? इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिथमिक है, फ्लो चार्ट एंड सॉल्विंग प्रोग्रामिंग है। दूसरा है इंट्रोडक्शन टू पाइथन ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशन एंड पाइथन स्टेटमेंट, सीक्वेंस, डेटा टाइप्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो है इसमें उसको पार्टीशन कर दिया गया, डिवाइडेड कर दिया गया। तो किस प्रकार से डिवाइडेड किया गया है, कितने पार्ट में डिवाइडेड कर दिया गया है? यहाँ पे अगर आप देखें तो 9 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे कि पहला है ये इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, सेकंड है एल्गोरिथमिक एंड फ्लो चार्ट एंड प्रोग्रामिंग सॉल्विंग है, इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, सीक्वेंस, डेटा टाइप, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल्स एंड नंपाई, बेसिक। तो ये 9 है टॉपिक हैं। तो इन 9 टॉपिक में से जो है आपके, ये देखिए यहाँ पे छोटा सा मैंने आपको बताया था अभी, 4 टॉपिक में कंप्लीट किया गया। ये 4 हैं, लेकिन इसके अंदर जो डेटा है वो काफ़ी ज़्यादा है। टोटल इसमें से कितना आएगा? 100 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम रिटर्न दे देता है यहाँ पे ऑलरेडी, तो इससे भी आप समझ जाया करें कि कितना कितना आपको किस चैप्टर से मिलने वाला है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है? नंबर 3। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40% यहाँ से मैटर दिया जाएगा। 40 नंबर का नहीं आएगा, लेकिन 40% तक परसेंट आप लेकर चले। 30% तक यहाँ से और 20% तक यहाँ से, 10% तक नंबर, यानी कि टॉपिक सारे ही आपको कवर करने हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम। तो ये टॉपिक को ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, सबसे पहला हो गया, दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है, और लास्ट में नंपाई। एक क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा, 100% है। इससे आपको करीबन 4 से 5 क्वेश्चन, देखिए ऑप्शनल रहते हैं, आपको मालूम ही है, यानी कि एक पार्ट होता है, जैसे कि 5 नंबर से स्टार्ट होता है, तो उसमें 1, 2, 3 या 4 क्वेश्चन मान लीजिए हुए। तो एक क्वेश्चन आपका नंपाई का होगा, एक फंक्शन का होगा, एक आपका ऑपरेटर एक्सप्रेशन, इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये चारों टॉपिक जो हैं ये आपको पढ़ने हैं, और फोकस करना है सबसे ज़्यादा फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग और मॉड्यूल वाले पे। तो ये कहाँ पे दिया गया है? वो चैप्टर नंबर है ये, फंक्शन, फाइल प्रोसेसिंग, मॉड्यूल, यानी कि 6, 7 और 8 है आपका, जिससे कि आपका 40% क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें आप टॉपिक देख लें, यहाँ पे सारे टॉपिक दिए गए हैं। अभी मैं आपको सबको दिखा देता हूँ, क्वेश्चन बता देता हूँ इंपॉर्टेंट्स वाले। ठीक है, तो डिटेल अब यहाँ पे सीधे आते हैं। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग पहला टॉपिक है। अब इसमें से आना क्या है और क्या आपको पढ़ना है? तो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें बेसिक सा है, यानी कि प्रोग्रामिंग आपकी क्या होती है, पाइथन आपकी क्या होती है, उसमें से। उसके बाद है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आपका इसमें
अब इसमें तमाम चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें वो हम उसमें बिल्कुल भी आप ना जाएं, जैसे कि बेसिक, फोटोन, कोबोल, प्रोग्रामिंग इन सी, ये सारी चीज़ें नहीं। इसमें से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसमें आपका आ जाता है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर आपका क्या है, असेंबलर क्या है, असेंबलर नोट करते चले जाए, इंटरप्रेटर। ठीक है, पहला चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इंटरप्रेटर हो गया। और पाइथन आपका क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है। ठीक है, डिबगिंग यहाँ पे सब दिया होगा, ये देखिए डिबगिंग दिया, डिबगिंग एंड टेस्टिंग कंपिलेशन, ये आपका क्या है। और ये तो है इंपॉर्टेंट आपका फ्लो चार्ट और सेकंड पार्ट में, इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, एल्गोरिथमिक एंड फ्लो चार्ट, यानी कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो चार्ट, एडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेज ऑफ फ्लो चार्ट, और कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, टेस्टिंग, और दो चीज और नोट कर लें, लिंकर क्या होता है, लिंकर और लोडर, LOADER, लिंकर और लोडर। ये हो गया आपका पहला चैप्टर था, जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं, मुश्किल से 5 क्वेश्चन हो गए, और इसमें से आपको कितना परसेंट आना है, 20%। ठीक है, तो उसको जो आप तैयार कर लें पहला नंबर टॉपिक से, यानी कि चैप्टर 1 से आपको जो टॉपिक क्वेश्चन तैयार करने थे वो मैंने बता दी। अगर इनके आंसर आपको मिलने में दिक्कत हो रही है, आपके पास नहीं है बुक में या नोट्स में नहीं है, तो फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं, गेस्ट पेपर इसका आपको मिल जाएगा, उसमें सारे आंसर जो जो इंपॉर्टेंट बनाए गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको ₹300 पाइथन के गेस्ट पेपर के लिए परचेस करने हैं। कंप्लीट कोर्स अगर परचेस करना है तो फिर नोट के साथ आप परचेस करें, वो आपको और विद वीडियो क्लास भी मिल जाएगा। उसके लिए ₹1000 फीस है आपकी पाइथन की, क्योंकि अभी हम डिस्काउंट में आपको ₹800 में प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम इस समय लगा हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर टॉपिक है एलोग्राथमिक एंड फ्लो चार्ट सॉल्विंग, तो ये है टॉपिक नंबर सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए पहला पहला जो चैप्टर था उससे किस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे कि डिफरेंट बिटवीन असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, व्हाट इज डिबगिंग, एक्सप्लेन द फाइंड ऑफ एरर्स, ये बेसिक से क्वेश्चन। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, और टेस्टिंग करना है आपको, डिस्क्राइब टेस्टिंग, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ टेस्टिंग मेथड, ये सारी चीज़ें डिबगिंग और टेस्टिंग ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इन्हीं की थ्योरी आपको पूछी जाएगी, और इसकी आंसर जो है इसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पाइथन मैंने डाल दिए हैं लगभग इसमें, जो आप PDF देखेंगे इसमें आपको मिल जाएंगे सारे आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं टॉपिक नंबर सेकेंड। तो स्टूडेंट अब आपको बताते हैं टॉपिक नंबर सेकेंड, यानी कि चैप्टर नंबर सेकेंड से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे ही आपके प्रोग्राम जो आएंगे वो इसी से आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे जो इस टॉपिक में है वो आपके प्रोग्राम है, तो इसमें जितने भी प्रोग्राम दिए गए हैं आप प्रोग्राम को तैयार कर लें, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम है और सी लैंग्वेज में हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, बस इसमें थोड़ा लिखने का पैटर्न अलग हो जाएगा। तो देखिए इसमें सारे ही प्रोग्राम आपको दिए गए हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सचेंज यहाँ से स्टार्ट होता है, एक्सचेंजिंग टू वेरिएबल को एक्सचेंज करना है, समेशन ऑफ सेट ऑफ टू नंबर, दो नंबर को एडिशन करना है, उसका प्रोग्राम बनाना है, बेस एंड बाइनरी कन्वर्सन, यानी कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्सन बनाना है, बहुत सिंपल है। उसके बाद है यहाँ पे रिवर्स डिजिट करना है, यानी कि आपने 5 और 4 लिखा है तो 4 और 5 को आपको प्रिंट करके दिखाना है। ठीक है, रिवर्स, ये सारे सारे प्रोग्राम मैंने PDF में आपको दिए हैं प्रोग्रामिंग की, वो अगर पाइथन का कोर्स परचेज करेंगे उसमें आपको मिलेगी। टेस्ट वेदर ए प्राइम और नॉट, फैक्टोरियल, कंपोजिशन, फिबोनाची सीरीज, इक्वेशन निकालनी सम ऑफ सीरीज की, रिवर्स ऑफ ऑर्डर एन एरे, फाइंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ एरे, प्रिंट एलिमेंट ऑफ अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, एक्सेट्रा। एक्सेट्रा भी हो सकते हैं, लेकिन इतने तो कम से कम आप पहले तैयार कर ही लें, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर प्रोग्राम आएंगे तो इन्हीं में से आपको मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हो सकता है आपको फैक्टोरियल का मिल जाए, या फिर बाइनरी जो ये डेसिमल कन्वर्जन मिल जाए, फिबोनाची सीरीज मिल सकता है, इक्वेशन मिल सकती है, या फिर फाइंड लार्जेस्ट नंबर, या सम हो सकता है, या प्राइम नॉट हो सकता है, इवन ऑड हो सकता है। तो ये जो बेसिक से क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं, इन्हीं इन्हीं से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें आपका फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में आपको कोई भी एक चार्ट या कोई भी सिंबल दिया जा सकता है। बेसिकली इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा आपके पूछा जाता है, जैसे कि एक्सप्लेन अबाउट फ्लो चार्ट आपका पूछा जा सकता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जो है इसमें आपको सारे जो क्वेश्चन बनेंगे प्रोग्रामिंग के बनेंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के लिए। जो प्रोग्रामिंग आपके बनेंगे, जो प्रोग्रामिंग को क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी चैप्टर से आएंगे। बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर हैं आगे के हैं वो थ्योरी बेस हैं, सिंटेक्स बेस हैं और एग्जाम्पल बेस हैं, तो उसमें आपको अलग से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, बेसिक जो मैंने आपको बता दिए। तो इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लें। चैप्टर नंबर 2 खत्म हो गया। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना था, अब बिल्कुल आप कंफ्यूज ना हो, इसके सारे आंसर मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग की PDF देखता हूँ अगर अवेलेबल है यहाँ पे।
हाँ, पाइथन की प्रोग्रामिंग की पीडीएफ जो हमने बनाई थी वो काफ़ी छोटी पीडीएफ थी, लेकिन इसमें हमने लगभग क्वेश्चन जो है सारे कवर किए हुए हैं। ठीक है, हेलो वर्ल्ड है पहले तो हमारा प्रोग्राम, उसके बाद है हमारा प्रोग्राम। इसमें देखिए सिंटेक्स एक्सप्रेशन वगैरह हमने सब इसमें ऐड किए हुए हैं। ठीक है, ये सम का प्रोग्राम हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, चेक प्राइम इवन और नॉट का हो गया, लूप के प्रोग्रामिंग हो गए। तो लगभग इसमें हमने फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ये देखिए सारे इसमें कोड होंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इसी से आपका जो है प्रोग्रामिंग, इसके बाहर प्रोग्रामिंग नहीं आना चाहिए। और जीसीडी वाला भी हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, एल्गोरिथमिक का भी हो गया, एलसीएम एलसीएफ हो गया, जीसीडी हो गया। सब इसमें क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब आप नोट परचेज करेंगे उसके साथ ही आपको मिलेगा ये। तो ये हो गया टॉपिक नंबर सेकेंड। टॉपिक नंबर 3 पे आते हैं, इंट्रोडक्शन टू पाइथन। इसमें देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन, अब यहाँ से पाइथन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। ये जो आपका था लगभग बेसिक बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज पे आपका था, सी लैंग्वेज की थ्योरी इसमें लग जाती है लगभग। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपका यही बन जाता है, व्हाट इज पाइथन, डिस्क्राइब इन शॉर्ट अबाउट पाइथन लैंग्वेज। तो पाइथन के बारे में आपको बताना, पाइथन है क्या उसके बारे में आपको बताना है। वो आपको बताना चाहिए पाइथन की थ्योरी एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लैंग्वेज, यानी कि पाइथन जो है अदर लैंग्वेज सी सी प्लस से कैसे डिफरेंट है वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सिंपल सा हो गया। इंट्रोडक्शन टू है पाइथन एंड प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, तो ये भी उसी में ऐड हो जाएगा। अगर ये मान लीजिए आपको पूछा जाए पाइथन ओनली क्या होता है, तो भी आपका वही सेम आंसर रहेगा। और इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इंटरप्रेटर प्रोग्राम एक्सिक्यूशन, तो वही चीज़ है ये भी, पाइथन के बारे में लिखना कैसे उसको एक्सिक्यूशन किया जाता है, कौन कौन सी बटन हम प्रेस करते हैं जब हमको प्रोग्राम को रन कराना होता है। ठीक है, कैसे सेव करते हैं वो चीज़ें आपको बतानी है, कैसे वो वर्क करता है, कहाँ पे एरर आती है, वो चीज़ें आपको इसमें एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है, उसके बाद है कमांड किस प्रकार से लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें बेकार है, इस बेसिकली पूछी जाती है। हाँ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपका पाइथन बिल्ट इन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। इसमें नंबर है, इंटीजर, फ्लोट, वैल्यू, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये 3 आपके हैं, इसके बारे में आपको पूछा जाता है। उसके बाद इसमें स्ट्रिंग आता है। ठीक है, स्ट्रिंग में कौन सी स्लाइसिंग, इंडेक्स है, कंसेंट्रेशन है, अदर ऑपरेटर्स हैं, ये आपके पूछे। 2 मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, एक बिल्ट इन डेटा टाइप्स ये जहाँ पे दिया गया, और दूसरा स्ट्रिंग। ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। ठीक है, तो इन 2 टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस कर लें। और एक ये है प्रिंटिंग स्टेटमेंट, तो स्ट्रिंग प्रिंटिंग स्टेटमेंट ये आपका क्या है इसमें। और एक्सप्लेन दी आइडेंटिफायर्स, जो इसमें आइडेंटिफायर्स आपके दिए गए हैं वो। तो इतना ही आपको टॉपिक इसमें तैयार करना है। और जैसे कि इसमें शॉर्ट नोट्स में आपकी बात करें तो इसमें स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर्स क्या होते हैं, बूल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, जो ये थ्योरी मैंने पढ़ाई थी उसमें होगा। और इसमें से कुछ इस चैप्टर से आपको कुछ बेसिक से क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रोग्रामिंग के, जैसे कि एंटर नेम एंड एज वन बाय वन, एज डिस्प्ले, जैसे कि एक प्रोग्राम हो गया आपका। प्रोग्राम नंबर 2 इस प्रकार से हो जाएगा, नंबर करना है आपको, एंटर 3 नंबर या 4 नंबर एंटर करने और फाइंड दिस सम एवरेज आपको निकालना, इस प्रकार का प्रोग्राम आपको बन सकता है। डिस्प्ले द क्यूब वैल्यू हो सकती है, सॉल्व कोऑर्डिनेशन इक्वेशन हो सकता है, रेडियस नंबर हो सकता है, फाइंड दी सर्कल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है कन्वर्ट टू माइल्स टू, कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल में आपको करना है, या फिर कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में। तो ये बेसिक से जो क्वेश्चन है बहुत ही छोटे छोटे हैं, एकदम एक एक लाइन के। रैंडम नंबर को जनरेट करना है आपको 0 से 9 के बीच में, वो हो गया। स्वैप टू वेरिएबल उसका प्रोग्राम हो गया। ठीक है, यूजिंग टेम्पररी यूजिंग स्वैपिंग नंबर है, फाइंड रूट स्क्वायर हो गया। तो ये क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने जो जो प्रोग्राम बता दिए वो आप नोट कर लें, और फोकस करें बिल्ट इन डेटा टाइप्स जो आपके ये हैं, और स्ट्रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पाइथन की डेफिनेशन उसका एग्जांपल। ठीक है, इतना इस टॉपिक में से पूछा जाएगा। 4th नंबर टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, और 5 नंबर, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे एक एक दो तीन तीन क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि ऑप्शनल होता है तो उसमें से आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूँ ऑपरेटर वाले क्वेश्चन में से आपको क्या क्या इसमें से कवर करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे। तो टॉपिक है आपका 4th नंबर। ये क्या है, जैसे कि हम सी लैंग्वेज पढ़ते थे हम लोग, तो उसमें भी सारे आपके असाइनमेंट होते थे, स्टेटमेंट होते थे, एक्सप्रेशन होते थे, रिलेशन होते थे, लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर्स होते थे जो आपके, वही चीज़ें हैं इसमें। तो जैसे कि लूप हो गया है, तो ये टॉपिक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक जो है ये बेस है, जो प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम बनाते हैं, ये उनके बेस है। तो ये जब तक हमको नहीं मालूम होगा, उसकी लाइब्रेरीज फंक्शन नहीं मालूम होंगे, तो आप कैसे
कोई भी प्रोग्रामिंग को रन कर पाएंगे या लिख पाएंगे। तो ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक में हम कवर करेंगे 4 और 5। पहले हम 4 का आपको बता देते हैं। तो 4 में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एक्सप्लेन एक्सप्लेन आपको करना है लॉजिकल ऑपरेटर विद एग्जाम्पल, इस प्रकार के क्वेश्चन। यानी कि देखिए यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे सारे टॉपिक दिए हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होता है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो टिक कर लें, ये आपको पढ़ने पढ़ने। एक्सप्रेशन स्टेटमेंट क्या है, अर्थमेटिक जैसे कि प्लस माइनस गुणा भाग हो गया, रिलेशनल हो गया आपके, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, ये तो आपका वैसे नहीं आता है। कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती है, इफ एल से, इन सबके एग्जाम्पल्स, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम ये हटा दें यहाँ पे। उसके बाद है वाइल स्टेटमेंट, फॉर स्टेटमेंट, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, पास स्टेटमेंट, एल से और असर्ट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि हो सकता है आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन बिट वाइज ऑपरेटर एंड देयर प्रेसिडेंस, तो ये आपको बताना पड़ेगा, जैसे बिट वाइज ऑपरेटर एंड देयर प्रेसिडेंस, ये हो गया क्वेश्चन। एक्सप्लेन रिलेशनल ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर, इस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, आपस में ही वो कंबाइन करके आपको दे देगा। या पूछ सकता है एक्सप्लेन ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, और या हो सकता है इस प्रकार से पूछ ले, एक्सप्लेन इन शॉर्ट कंटिन्यू स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट, एसेट और एल्से स्टेटमेंट। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उन सबकी एक एक थ्योरी, एक एक एग्जांपल आपको नीचे डिफाइन करना पड़ेगा। पीडीएफ में ये सारे चीज़ अवेलेबल हैं, आप बेफिक्र हैं। जब आप इनके चैप्टर पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे सारा दिया हो, फॉर लूप वगैरह, स्टेटमेंट वगैरह, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्रोग्रामिंग भी इसमें सब दी हुई है, आप बेफिक्र रहें। आपको जो पीडीएफ दी गई उसमें कंप्लीट है, ये फॉर लूप देखिए, वाइल लूप, डू लूप, तो इतना टॉपिक आपको लिखना होता है। जैसे कि फॉर लूप पूछोगे तो फॉर लूप को आपने ये लिख दिया, इसका एक एग्जांपल उठा दिया नीचे से और लिख दिया पाइथन और फॉर लूप, ये हो गया इसका एग्जांपल, ये सिंटेक्स खत्म, ठीक है। इतने आपको करना है। नेस्टेड लूप हो गया, ठीक है, यूजिंग स्टेटमेंट फॉर वाइल लूप, इसका एग्जांपल हो गया। पाइथन वाइल लूप हो गया, तो इनफाइनाइट लूप हो गया। तो यही आपको करना है, ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको तैयार करना है। तो इसके टॉपिक मैंने आपको बता दिए। एक्सप्लेन वाइल विद फ्लो चार्ट, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ये जो जितने लूप हैं इसमें वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और इसमें से ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बता दिया सारे। पास स्टेटमेंट, इनफाइनाइट लूप, फॉर लूप, ये सारे टॉपिक जो जो पीडीएफ में दिए गए हैं वो तो आपको पढ़ने पढ़ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इनमें से जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। देखिए छोटे छोटे एग्जाम्पल ऐसे मैंने दिए जिससे कि आपको एक ही बार में तैयार हो जाए, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये भी आपका चैप्टर नंबर 3। जो जो आपको पढ़ना था मैंने आपको सब कुछ बता दिया, इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना। अगर आप बिल्कुल इसको इग्नोर करेंगे तो फिर आप देखिएगा एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आप इस वीडियो को याद करेंगे सर आपने बताया था लेकिन हमने लापरवाही की और उसको पढ़ा नहीं। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, टिक कर लें, एक नोटबुक ले लें। नोटबुक आप कुछ ना करें, अगर नोट नहीं परचेस करना कोई बात नहीं, बुक नहीं परचेस करना कोई बात नहीं, नोटबुक ले लें, एक सादा पेज ले लें आपका जो प्रिंटिंग वाला होता है, और जो जो मैंने बताए हैं वो हेडिंग नंबर 1 डालें, चैप्टर 1, उसके जो जो क्वेश्चन बताए वो लिख लें। चैप्टर नंबर 2 उसके क्वेश्चन लिख लें, चैप्टर नंबर 3 उसके क्वेश्चन लिख लें। 4 क्वेश्चन लिखते जाए जो जो मैं हेडिंग बताया हूँ, और उनके क्वेश्चन के आंसर आप ढूंढ के कहीं से भी और उनको तैयार कर लें। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। आगे सीक्वेंट डेटा टाइप चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक कहलाता है आपका, क्योंकि ये सारे नए टॉपिक हैं तो इनमें से तो आपके आने ही आने क्वेश्चन है। तो देखिए बड़े बड़े टॉपिक हैं, पूरा आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप पूरी बुक पढ़ें या पूरे नोट्स पढ़ें, अब आपके पास टाइम नहीं, 1 महीने के अंदर जो जो टॉपिक हैं अच्छे जो आने की संभावना है, जो हमने गैस बनाए हैं वो आपको पढ़ने पड़े। ये बेसिक से हैं, सिंपल सा, कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। कि सीक्वेंट डेटा टाइप में आपको आ जाता है एक्सप्लेन लिस्ट। लिस्ट आप 3 चीज तो इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कि लिस्ट क्या होती है, टपल्स और डिक्शनरी, 3 टॉपिक तो पढ़ने ही पढ़ने। लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं और डिक्शनरी क्या होती है, उनका एग्जाम्पल, उनका एक सिंटेक्स, 3 चीज आप क्या हो गई इस टॉपिक से। अब इसमें आते हैं इनके अंदर क्या क्या है, उसके इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं, जैसे कि एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट लिस्ट। अब आपको एक्सप्लेन करना है हाउ टू क्रिएट लिस्ट, एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट डिक्शनरी, या एक्सप्लेन हाउ टू क्रिएट टपल्स। 3 वही सेम क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है। एक्सप्लेन करना है या फिर आपसे बोले डेफिनेशन लिस्ट की या टपल्स की, और या एक्सप्लेन या डिस्क्राइब या इन शॉर्ट, सब में एक ही थ्योरी लिखनी है। तो वहां पे हो सकता है क्वेश्चन दूसरा दे, तो आप बोले सर आपने तो ये क्वेश्चन बताया था, नहीं, आंसर तो वही आपको देना, पूछा तो लिस्ट के बारे में जा रहा है, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान दिया करें। उसके बाद है, अब इसमें छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि रिमूव हो गया, पॉप हो गया, ठीक है। एक्सप्लेन द बेनिफिट ऑफ टपल्स
या डिफरेंट बिटवीन लिस्ट एंड टपल्स है। इसमें तीन ही टॉपिक है, सीक्वेंस डेटा टाइप में हमारे पास तीन ही टॉपिक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी। इनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इनके अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक है आपका स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और कनकेटेशन। ठीक है, ये तीन और टॉपिक्स हैं, तो ये आपको और तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोस्ट जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिए, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है। इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, कंटेंटेशन और बाकी जो दिया गया इसको आप ज़्यादा फोकस ना करें। लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी, इतना चीज़ आप इस टॉपिक से जरूर तैयार कर ले अभी एग्जाम के लिए। बाद में जो होगा तब हम बाद में आपको बता देंगे। ठीक है, हो गया। आगे चलते हैं 6 नंबर पे। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 6, जो कि 40% क्वेश्चन या 40 नंबर आप कह सकते हैं इसमें से पूछे जाते हैं। ये तीन टॉपिक जो बताए थे आपको, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फंक्शन। इसी पे पूरा आपका पाइथन के लगभग प्रोग्रामिंग तैयार की जाती है। ठीक है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे टॉपिक हैं, सबसे बड़ी बात है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें सिर्फ ये जो आपको दिए गए यहाँ पे अगर आप देखें तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को एग्जाम में मिलेंगे, छोटे से टॉपिक हैं, और इसके सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक और आपके मैथ द कॉलम में। इसमें इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें से जैसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फंक्शन आपको तैयार करने हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे कि लाइब्रेरी फंक्शन है यहाँ आपके सारे। तो एवल हो गया आपका, प्रिंट हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन में आपका काउंट हो गया, फाइंड हो गया। ठीक है, और ये लोअर हो गया, अपर हो गया, स्विच केस। ठीक है, ये जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता दे रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे हैं, अगर आप सारे नहीं पढ़ पाएंगे हमें, मुझे मालूम है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो आप जरूर देख लें। हाँ, एवल हो गया, ये न्यूमेरिकल फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम पावर हो गया, रिकर्सन, टाइम एंड डेट, स्क्वायर। ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जितने मैंने टिक कर दिए हैं इसको आप नोट कर लें। बहुत सारे हैं, अभी इससे भी ज़्यादा है, ये तो इसमें कम है। अगर आप बुक उठा कर देखेंगे तो उसमें करीबन 100 से ज़्यादा आपको फंक्शन मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो उतनी देर ना जाए। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। एन कोड और डी कोड, एक ये भी है, एन कोड एंड डी कोड, ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। तो इतने आपको तैयार करने हैं। ठीक है, इस टॉपिक से जो जो मैंने टिक कर दिए रेड कलर से कॉपी में, आप नोट कर लें। बाकी पीडीएफ में इसके आंसर हैं। गेस्ट पेपर जो हमने बनाया है पाइथन का, उसमें भी हमने इसको इन्वॉल्व किया है। ठीक है, जो जो परचेस करेंगे गेस्ट पेपर, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। आप बेफिक्र रहें, फंक्शन का जो टॉपिक हमने ऐड किया होगा उसमें ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इसमें सभी के एक एक एग्जाम्पल्स आपको लिखने होते हैं और कुछ नहीं करना होता। तो इसमें मैंने लगभग लिए होंगे, लगभग सारे टॉपिक इसमें इस पेपर में हमने इसमें आपको दिए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और इसमें ये करना क्या होता है, जो क्वेश्चंस हैं ये जो क्वेश्चंस हैं इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि इसका एक एक एग्जाम्पल्स आपको देना है और कुछ नहीं करना। जैसे कि मान लीजिए ये मैक्सिमम मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम आपको उसके बारे में थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर थ्योरी पता है तो लिख दिए, मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है तो सिंपल सा आप सीधे इसका एग्जाम्पल बनाएं मैक्सिमम का, कि हाँ कितनी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी मिनिमम होगी, और उसका आउटपुट लिख दें नीचे। बस इतना आपको करना है और उसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। अब जैसे कि एन कोड और डी कोड, ये थोड़े थोड़े बड़े बड़े भी हैं। मेंबरशिप हो गया, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो मैक्सिमम मिनिमम में जैसे कि है, जैसे कि आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम फंक्शन रिटर्न द आइटम विद द हाईएस्ट वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम फंक्शन जो आपका है वो आपको क्या रिटर्न कराएगी, हाईएस्ट वैल्यू रिटर्न कराएगी। आपको सिंपल सा ये पता ही है। उसी प्रकार से पावर है तो आपको पावर देगी, टाइम एंड डेट है तो आपको टाइम एंड डेट का फंक्शन प्रिंट कराएगा। इंग्लिश या हिंदी में जैसे भी आप लिखते हैं वो इस प्रकार से लिख दें, और इसका सिंटेक्स लिख दें इस प्रकार से, जैसे कि मैक्सिमम, आप एग्जाम्पल दे दे कोई भी, n1 n2 n3, इस प्रकार से हो गया। और एग्जाम्पल दे दे इसका, जैसे कि मान ली x बराबर मैक्सिमम की वैल्यू आपने दे दी कुछ भी 6 10। ठीक है, और इसमें आपने प्रिंट करा दिया, प्रिंट x, और x में जो भी वैल्यू दे दी आपने मैक्सिमम में, आप इसमें आपने दे दिया, मान लीजिए कोई भी तीन नाम दे दिए। मान लीजिए आपने दे दिया बनाना, नेक्स्ट आपने दे दिया गर्ल, और नेक्स्ट आपने दे दिया डॉग। इस प्रकार से आपने कोई नाम दे दिए तीन ठो। ठीक है, तो वो मैक्सिमम वैल्यू नंबर जो है वो आपको प्रिंट करके यहाँ पे दिखा देगा कि किसमें आपके मैक्सिमम नंबर है वो, और वो किस मैक्सिमम रेंज में आ रहा है, यानी कि बॉय में, गर्ल्स में या डॉग में। वो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, ये तो मैंने आपको बताया सिंपल सा। इसी प्रकार से मिनिमम का भी आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये है टॉपिक जो आपको पढ़ने हैं फंक्शन है।
इन सभी के एग्जाम्पल, एक सिंटेक्स, बहुत छोटे से, ये मुश्किल से 1 या 2 लाइन में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है फाइल प्रोसेसिंग। अच्छा टॉपिक है ये भी, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन तो बनेंगे ये आपको हर टॉपिक से मिलेगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम एग्जाम है, प्रीवियस से क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, तो पेपर तो हल्का रहेगा लेकिन सारे टॉपिक कवर किए जाएंगे, जितना सिलेबस है वो हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सिंपल सा है, इससे जो टॉपिक्स आने हैं वो बता देते हैं। तो फाइल ओपनिंग आपका क्या है, क्लोजिंग फाइल क्या है, रीडिंग फाइल क्या है, ठीक है, राइटिंग, और एफ क्लोज फंक्शन, रीड फंक्शन, रीड लाइन फंक्शन, फंक्शन ओपन करना है, राइट लाइन, टेल, सीक, कमांड लाइन, आर्गुमेंट, रीड, यही है टॉपिक, देख लीजिए बस इतने टॉपिक आपको पढ़ने हैं इसमें बेसिक से, सिंपल सा। किस प्रकार से पूछा जाता है, एक्सप्लेन क्लोज फाइल फंक्शन, जैसे पूछा जाएगा एक्सप्लेन क्लोज फाइल फंक्शन, तो ये क्लोज फाइल फंक्शन आपने हेडिंग डाली यहाँ पे, इसका सिंटेक्स दिया, एग्जांपल दिया, खत्म, ठीक है। एक्सप्लेन रीड लाइन एंड रीड लाइंस फंक्शन, अब ये रीड लाइन है, एक रीड लाइंस एस लगा दिया, इसका फंक्शन लिखे, एक्सप्लेन राइट फंक्शन, तो इस प्रकार का क्वेश्चन। उसके बाद सिंपल सा है और इसमें कुछ नहीं है, डिफाइन कमांड लाइन आर्गुमेंट, डिफाइन द राइटिंग ऑन टू ए फाइल, फाइल को किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से रीड किया जाता है वो, तो ये बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। इस टॉपिक से इतना ही आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो आपका दिया गया है, फाइल के जो फंक्शन है, क्लोज हो गया, रीड, राइट, ये आप तैयार कर लें इनके एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट टॉपिक, स्कोप एंड मॉड्यूल्स, इसमें भी बहुत सारे चीज़ें हैं लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट चीज़ें आपको बता देते हैं जो जो आपको पढ़नी है, ये टॉपिक भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एक इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो यही है LEGB रूल, स्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेम एंड LEGB रूल, ठीक है। और दूसरा है आपका नेम मॉड्यूल फाइल एज नेम स्पेस, एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो इसमें इंपॉर्टेंट, एक आपका एक ये रूल पूछा जा सकता है और मॉड्यूल फाइल एंड नेम स्पेस, और ये है तो सारे इंपॉर्टेंट लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो गेस्ट के रूप में हम इसको लेके चल रहे हैं वो आप इन दोनों को तैयार कर लें, ठीक है। अच्छा टॉपिक है मॉड्यूल, बेसिकली आपको स्कोप और मॉड्यूल दोनों के बारे में बताऊं, जिसमें दोनों चीजें हैं ना, तो स्कोप में आपका ये आ जाता है, मॉड्यूल में ये आ जाते हैं, ठीक है। दोनों का देखिए, स्कोप में इतना टॉपिक है और मॉड्यूल का ये सारा टॉपिक है, तो एक एक टॉपिक इनका आप तैयार कर ले, एक टॉपिक स्कोप का, एक टॉपिक मॉड्यूल का। नेक्स्ट है नमपाई, तो नमपाई तो बिल्कुल बहुत ही छोटा सा इसमें ऐड किया गया है, लेकिन एक क्वेश्चन इसका फंसेगा, बिल्कुल आएगा क्योंकि ये नया टॉपिक है। तो इंट्रोडक्शन तो नमपाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एनडी एरे, डेटा टाइप्स, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है बता दे रहा हूँ, और एक्सप्लेन दी एरे मेथड और स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये हो गया आपका, ठीक है। इतना ही है, दो ही चीज़ आप मान के चले, एरे और एक न्यूमेरिक का, इसमें बेसिकली एरे का ही काम है, तो इसमें आप एनडी एरे, डेटा टाइप्स, इंट्रोडक्शन टू नमपाई, और एरे क्या होता है बेसिकली, और एरे का जो फंक्शन इसमें हम लोग यूज़ करते हैं, आप इसका टॉपिक उठा कर देख लेंगे, इसमें मैंने डाला है सिलेबस में, हमारे नोट्स में, तो इसमें पूरा टॉपिक होगा, शायद नीचे होगा सबसे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे दिया है एनडी एरे, और इसमें सबको दिया है, ठीक है, जो लोग परचेज किए हैं नोट्स उनको मिल जाएगा। लेकिन नंपाई, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, तो ये उठा के इतना आप तैयार कर ले, यहाँ से एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपको पढ़ना है इसमें, इंट्रोडक्शन टू नंपाई, एनडी एरे, डेटा टाइप, और एरे होता क्या है बेसिकली, एरे का क्रिएशन जो भी है किस प्रकार से बनाते हैं उसका एग्जाम्पल, और इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाएंगे। अब इससे अगर कोई अच्छा आपको बता दे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मैंने बताया अगर इतना अगर आप पढ़ लेते तो 100% गारंटी है, मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि इसी में से आएंगे क्वेश्चन और आप आराम से उसको पास कर ले जाएंगे। जितने टॉपिक बताए उतने आप नोट कर ले कॉपी में, छोटे छोटे उसके एग्जाम्पल, उसका हेडिंग नोट कर ले, खुद से नोट बन जाएंगे आपके, अपना तैयार कर सकते हैं। जिनको मेहनत नहीं करनी, नहीं बनाना है, वो फिर हमको मैसेज करें कि सर हमें इसका बना बनाया सब कुछ चाहिए, 700 765 94 85 पे, 300 रुपये इसकी फीस है, गेस्ट पेपर विद प्रोग्रामिंग में आपको दे दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, बाकी शेयर जरूर कर दें जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके फ्रेंड हैं, भाई या बहन जो भी हैं तैयारी कर रहे हैं, ओ लेवल का एग्जाम लगा हुआ है, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर दें, हो सकता है आपको ना हेल्प मिली हो तो उनको जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।